नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत। आजादी का अमृत महोत्सव करीब है। इस मौके पर हम आपको करा रहे हैं स्वतंत्रता पूर्व भारत से मुलाकात, यानी कि उस भारत से जिसे स्वतंत्र होने में कुछ ही महीने का समय बाकी है। तो आइए चलते हैं। मैं 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। एक तरफ आजादी की पटकथा लिखी जा रही थी तो दूसरी तरफ गली मोहल्लों में कौमी तराने गूंज रहे थे। धूप तेज होने लगी थी और आजादी पाने की आवाज भी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। आजाद हिंद फौज का ये कौमी तराना उन दिनों हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर खूब जोर जोर से गाया जाता था। तब प्रभात फेरियां निकालना खतरे से खाली नहीं होता था, मगर मेरे हिम्मती बच्चों को इसकी परवाह ही कहाँ थी। वहीं पूरा हिंदुस्तान टुकुर टुकुर दिल्ली में चल रही सियासी मुलाकातों की तरफ भी देख रहा था। तारीख थी 15-16 अप्रैल। माउंटबेटन कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में थे। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि उन्होंने आजादी के अजूबे रोड मैप का प्रस्ताव पेश कर दिया। डिकी बर्ड प्लान नाम की ये योजना भारतीय नेताओं को रास नहीं आई। जोरदार विरोध के साथ कह दिया गया कि इससे देश टुकड़ों में बंट जाएगा और अराजकता पैदा हो जाएगी। माउंटबेटन को समझ में आ गया था कि इस तरह सतही योजना से काम नहीं बनेगा। नई योजना बनानी पड़ेगी और वे इस पर काम भी करने लगे। दरअसल ब्रिटिश राजघराना नहीं चाहता था कि जिन आपसी झगड़ों के भरोसे वे अपना राजपाट अविराम चलाते रहने की सोच रहे थे, उन्हीं झगड़ों की परिणति में निकला लहू कहीं उनके अपने प्रिय यूनियन जैक पर धब्बे न बना दे। उधर संविधान सभा आजाद भारत की रूपरेखा तैयार करने में लगी हुई थी। इन्हीं दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पेश कर दिया था। नेहरू के समर्थन के बावजूद इस बिल का जमकर विरोध हुआ। बहरहाल संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई को संपन्न हुआ। इसमें मुस्लिम लीग ने तो भाग नहीं लिया, लेकिन अधिवेशन शुरू होने से पहले ही 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे। इस बीच त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, जोधपुर और जूनागढ़ रियासतों के प्रमुखों और उनकी प्रजा में मतभेद गहराता जा रहा था। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला खान मुस्लिम लीग के नेताओं के करीबी थे। कहा जाता है कि वे तय नहीं कर पा रहे थे कि भारत का हिस्सा बने या नहीं, जबकि वहां की हिंदू बाहुल्य जनता उनके विरोध में थी। त्रावणकोर रियासत के दीवान सीपी रामास्वामी भी जिन्ना के बहकावे में आ गए थे। अप्रैल 1947 देश की 2 कौमों को आपस में लड़ाया जा चुका था और उनके खून के छींटे उन कागजों पर दिखने लगे थे जिनमें से नया वाइस रॉय आजादी के रास्ते का मुकम्मल नक्शा खोज रहा था। साथ ही तैयार हो रहा था देश का संविधान। उस वक्त कैसा माहौल था, इसे 1947 के हिंदुस्तान की जुबानी बता रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।